नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम एक बहुत ही खास विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम नया नया ज्योतिष सीखते हैं या जब उनके वीडियोस देखते हैं YouTube पर, तो सीधे हम अपनी पत्रिका को देखते हैं या अगर कोई रिपोर्ट भी आप जनरेट करेंगे तो उसमें आपको राजयोग का अलग से कॉलम मिलता है। तो जब हम शुरुआत में कुंडली देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारे कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं। आपने जरूर राजयोग का नाम सुना होगा अगर आप ज्योतिष से थोड़ी भी जानकारी रखते हैं। लेकिन कई सारे राजयोग होने के बावजूद हमें मिलता है कि हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा। मतलब राजयोग के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि अगर फलाना राजयोग है कुंडली में तो पता नहीं छप्पड़ फाड़ के ये मिल जाएगा, लेकिन जब आप स्वयं के जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि उसका 10% भी आपको नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों है? क्या वहां पर कुंडली काम नहीं कर रही, एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है, या क्या परेशानी है? क्यों आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा? तो आज हम इसी विषय को समझेंगे कि जो हमें प्रतीत हो रहा है राजयोग, और जिसका फलित हमने नहीं, शास्त्रों ने लिखा है बकायदा कि ये राजयोग हो तो जीवन में ये सुख सुविधाएं, धन दौलत, ये सम्मान व्यक्ति को मिलता है और मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा आपके साथ, वो क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हम राजयोग को देखते हैं तो हम सीधा सबसे पहले तो उसकी कंडीशन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कुंडली में ये मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, लगन में मंगल विराजमान है। इसको अगर आप राजयोग की कैटेगरी देने की कोशिश करें तो कहते हैं कि महापुरुष योग बना रहा है मंगल, रोचक नामक महापुरुष योग बना रहा है मंगल, क्योंकि वो लगन में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है और अपनी स्वयं की राशि में है। तो शास्त्र कहता है कि अगर मंगल केंद्र में विराजमान हो, अपनी स्वयं की राशि अथवा अपनी उच्च की राशि में विराजमान हो, तो कुंडली में रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। इसका फल बताया गया है शास्त्रों में कि व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत होता है, खास करके भूमि का सुख व्यक्ति को बहुत मिलता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक माना गया है। ऐसे लोगों को पोजीशन, अथॉरिटी जरूर मिलती है और व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग और मेहनती होते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें इस मंगल के बारे में शास्त्र ने कहा है कि अगर रोचक योग बन रहा है तो व्यक्ति के पास ये सारे सुख सुविधाएं होनी चाहिए। अब यहां तक तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये स्थिति है आपकी कुंडली में, आपने सॉफ्टवेयर में डाला और आपने देखा तो पता लगा कि आपकी पत्रिका में मंगल लगन में है, अपनी राशि का है और रोचक नामक महापुरुष योग मौजूद है। लेकिन मान लीजिए इसी मंगल के साथ में यहां पर बुध बैठ जाए, इसी मंगल के साथ में इसी पत्रिका में बुध बैठ जाए या राहु बैठ जाए, ठीक है, या बुध राहु दोनों साथ बैठ जाएं। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस महापुरुष योग में ये बुध और राहु कोई परेशानी उत्पन्न करेगा, इसके योग को और बढ़ा देगा, क्या करेगा? देखिए, इस कुंडली के हिसाब से जो बुध है वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और सबसे बुरे ग्रह हैं इस लगन के लिए। मेष लगन की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मंगल के साथ बुध बैठ गया तो वो बीमारी को उठा के माथे पर या शरीर के साथ ही बैठ गया। अब हमने तो पढ़ा कि जी मंगल लगन में है, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली होगी वो पता लगा कुंडली दिखाने ही इसलिए आया है क्योंकि उसको स्वास्थ्य की कोई पीड़ा है, स्किन डिजीज है, डाइजेशन की परेशानी है, कोई और भी परेशानी, नर्वसनेस की परेशानी है, ये बुध ऐसी दिक्कतें दे सकता है। अब राहु लगन में है, बुध भी मान लीजिए साथ है, मंगल साथ है, भ्रम हो सकता है व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है। अब ऐसे में व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरा मंगल लगन में रोचक महापुरुष योग बना रहा, शास्त्र ने लिखा है कि इतने अच्छे फल मिलने चाहिए, मेरे जीवन में तो परेशानी है, मैं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में किसी भी राजयोग का फल आपको तभी मिलेगा जब वो ग्रह बली हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या फिर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो उसके ऊपर। आप जितने बुरे ग्रहों का प्रभाव डालते जाएंगे इस मंगल के ऊपर, इस मंगल के द्वारा बनाई गई महापुरुष योग की जो क्वालिटी है या जो ताकत है वो कमती चली जाएगी। अब मान लीजिए कि यहां पर शनि को मैं बिठा दूं इसी पत्रिका में, मान लीजिए कि शनि यहां बैठे हैं, तो यही शनि अपनी 10वीं दृष्टि से इस मंगल को देखेगा।
तो ऐसे में इसकी ताकत को ये और भी ज्यादा छीन करेगा या उस राजयोग में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न करेगा। तो किसी भी पत्रिका में अगर आपको राजयोग मिलता है तो आप उस ग्रह जो राजयोग बना रहा है, आप ये देखिए कि वो कितना बली है। वो ग्रह जो राजयोग बना रहा है वो कितना बली है। दूसरा ये देखिए कि उसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। कुंडली के अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव है उस ग्रह के ऊपर तो वो फुल इंटेंसिटी से काम नहीं कर पाएगा। अब यहां पर मंगल ने रोचक योग बनाया, मंगल लड़ने का सामर्थ्य देगा। बुध प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राहु बैठा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अंगारक दोष बना देगा। लेकिन यद्यपि मंगल जो योग बना रहा है रोचक महापुरुष योग, ये भी कोशिश पूरी तरह से करेगा कि मैं लड़ूं, मैं गिव अप ना करूं। कहने का मतलब है कि कुंडली में सभी ग्रह अपना अपना कार्य जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल ने अपना काम पूरी तरह से छोड़ दिया, जो राजयोग था वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, लेकिन फर्क कहां पड़ा तो उसकी इंटेंसिटी पे। अब मान लीजिए ना यही मंगल है और बुध राहु शनि तीनों का प्रभाव है। अब एक तरफ तो बेचारा मंगल है, उसको मारने वाले 3-3 लोग लगे हुए हैं, तो कितना बड़ा राजयोग ये आपको दे देगा, मैं आपसे पूछता हूं। अब इसी योग में मान लीजिए कि यहां पर बुध नहीं है, यहां पर राहु भी नहीं है और यहां पर शनि नहीं है। यही पत्रिका है, ध्यान से समझिएगा। और गुरु सप्तम से बैठ करके लगन को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। इस पत्रिका के लिए गुरु भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं। मंगल यहां पर भी उसी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्लेसमेंट में है जिस पर हमने अभी डिस्कस किया। हमने क्या किया कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उसको हटा दिया। जो बुध राहु शनि में दिखा रहा था कि जो बुरे तरीके से उसको प्रभावित कर रहे थे, अब मैंने कहा कोई बुरा इन्फ्लुएंस नहीं है। अब गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर है। गुरु कौन? तो इस कुंडली का भाग्य का स्वामी। गुरु कौन? तो वो अपने आप में शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह। गुरु कौन? तो मंगल का मित्र। अब ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से इस मंगल को देखेगा। अब समझिए जिस इंटेंसिटी से मंगल काम कर सकता था, रोचक महापुरुष योग का प्रभाव दे सकता था, उसकी इंटेंसिटी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि इसको भाग्य का साथ मिल गया, इसको अपने मित्र का सहयोग मिल गया। तो इसकी गाड़ी अब 2x की स्पीड से भागेगी। पहले वाले की गाड़ी 1/3 हो गई, उसकी इंटेंसिटी 1/3 रह गई, केवल 67% उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई। और इसी वजह से आप देखते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों कह रहा है कि मेरी कुंडली में रोचक महापुरुष योग है। एक व्यक्ति तो बहुत जमीन जायदाद लेके घूम रहा है, गाड़ियों से उतर रहा है, करोड़ की गाड़ी से उतर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है उसके पास मोटरसाइकिल भी लोन के ऊपर है। तो ये जो फर्क है ना, मैं आपको ये फर्क समझाना चाह रहा हूं कि सेम योग जो आप देख रहे हैं उसकी इंटेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अभी हमने सिर्फ उसकी इंटेंसिटी 100% नहीं की, 200% कर दी, क्योंकि गुरु ने उसको देखा। मान लीजिए गुरु के साथ साथ चंद्रमा यहां बैठ जाए, मून बैठ जाए यहां पर। मून 4th लॉर्ड है, मंगल का मित्र है। मून चंद्रमा मंगल का मित्र है, चतुर्थेश है, सुख का स्वामी है। ये भी मंगल को देख ले, इसकी इंटेंसिटी और बढ़िया हो जाएगी। सारी सुख सुविधाएं इस व्यक्ति को मिलेंगी, जमीन जायदाद अनलिमिटेड तरीके से कई गुना बढ़ जाएगी। कई लोगों को आप देखते हैं ना कि किसी के पास एक भी घर नहीं है और किसी के पास पता नहीं कितने घर हैं, उसको याद भी नहीं है। तो वही रोचक महापुरुष योग जो एक पत्रिका में बन रहा था, उसको कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था उस व्यक्ति को, बल्कि लग रहा था कि मेरी कुंडली में ज्योतिष काम करता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई। और दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि मेरे को तो भर भर के मिल रहा है, जितना किताब में नहीं लिखा उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। यही फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब किसी भी राजयोग को आप देखते हैं, चाहे वो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, चाहे वो कोई भी महापुरुष योग है, चाहे वो गज केसरी योग है, चाहे वो धन योग है, पत्रिका में हम कहते हैं ना धन योग है, और व्यक्ति सामने से कई बार कहता है कि सर धन की ही तो समस्या है। जब शुरुआत में आप ज्योतिष सीखेंगे और सीधे सीधे लगा देंगे तो आपको पता लगेगा, आप सामने वाले को कहेंगे तुम्हारी कुंडली में धन योग है, और व्यक्ति कहेगा धन की दिक्कत है, इसीलिए तो आपके पास उपाय मांगने आया हूं। क्योंकि जो धन योग आप देख रहे हैं वो छीन हो रहा है, उसमें ताकत नहीं बची है अपना पूरा प्रभाव देने के लिए।
और वहीं किसी की कुंडली में सेम वही धन योग है, लेकिन भाग्य का स्वामी भी साथ में उसको देख रहा है, तो धन योग जो है उसकी इंटेंसिटी 4 गुना 10 गुना बढ़ गई। पैसा भी आएगा तो अब उसको लाखों में नहीं करोड़ों में आएगा। और कहने के लिए दोनों की कुंडली में उसी तरीके का सामान्य धन योग है। तो इसीलिए किसी भी राजयोग को देखें, कुंडली को देखें, तो पूर्ण रूपेण कुंडली को देखें। अब समझिए, यहां पर गुरु और चंद्रमा हमने अच्छा कहा, लेकिन हमने बुध को खराब कह दिया, क्योंकि बुध इस कुंडली के लिए बुरा है। तो हमने कारक को भी समझा, हमने शुभ अशुभ ग्रहों को भी लिया, हमने उसके कारकत्व को समझा, हमने मंगल को कौन मित्र मानता है, कौन शत्रु मानता है, ये भी हमने समझा। तो कुंडली को जब आप होल एनालिसिस करेंगे ना, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो 100% मैं आपको कह सकता हूं, 100% मैं आपको कह सकता हूं कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती है। कभी भी ज्योतिषी फेल हो सकता है, ज्योतिष कभी फेल नहीं हो सकता। तो कोई भी राजयोग आप देखते हैं और देखेंगे आज के बाद, तो उसके बल को जरूर चेक करिए। कोई ज्योतिष आपको चढ़ा भी रहा है ना, अरे तुम्हारी कुंडली में भर भर के राजयोग है, ये योग है, ये योग है, तो उसको जरा देखिए ध्यान से कि उस योग में बल कितना है। दूसरे की बात से खुश मत हो जाइए। आजकल आप जानते हैं कि सिर्फ पैसे को लेकर के जमाना है कि बस सामने वाले को खुश कर दो या डरा दो, किसी भी तरीके से पैसा वो कर लो। तो उन बातों में मत आइए। अगर आप ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं तो ये समझने की कोशिश करिए कि राजयोग है तो कितना बली है। ये समझ गए तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज एक प्रकार से मैंने आपका राजयोग के ऊपर जरूर ज्ञानवर्धन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रमों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका का स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।